स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके लिए मीडियन पर बेस्ड पार्शियल वैल्यू यानी कि वो पार्टीशन वैल्यू, यानी कि जो जैसे मीडियन हम पढ़ते हैं तो मीडियन में हम क्या पढ़ते हैं, हाफ ऑफ द सीरीज, आधी सीरीज से ऊपर की वैल्यू है और आधी मीडियन से नीचे की वैल्यू है। देखिए थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। यहां देखिए एक सीरीज है मेरे पास, ये सीरीज पूरी सीरीज है। अब ये सीरीज में अगर मैं बिल्कुल सेंटर की बात करूं तो ये है मेरा मीडियन, यानी कि मीडियन क्या कर रहा है, बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू आपको बता रहा है, बिल्कुल इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करके, यानी कि आधा पार्ट लेफ्ट हैंड साइड ले ले और आधा पार्ट राइट हैंड साइड ले लें और बिल्कुल सेंटर में है हमारे पास मीडियन। अब हम पढ़ रहे हैं इसकी पार्शियल वैल्यूज यानी कि वो सभी मेजर्स जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मीडियन, जो पूरी तरह मीडियन यानी माध्यिका पर आधारित है। जैसे कौन कौन से, जैसे मीडियन हम पढ़ते हैं, इसी तरह से है मीडियन यानी माध्यिका, क्वांटाइल्स, ऑक्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल, सारी लिख दी है मैंने। यानी कि आप अगर कोई एक भी पढ़ेंगे तो सारी बिल्कुल एक जैसी है। तो आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किस तरह की भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हो और हम उसे सॉल्व कर लें। क्यों सॉल्व कर लें? क्योंकि हमारी परफेक्ट नॉलेज है कि भाई मीडियन को पढ़ रहे हैं तो मीडियन जैसी बिल्कुल मीडियन निकालना है आपको, मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। स्ट्रेंथ बढ़ा दी है मैंने, लेकिन कुछ काम एक्स्ट्रा नहीं करना है। जैसे मीडियन माध्यिका क्या बता रही थी आपको, आधा, सीरीज का आधा, यानी कि n+1/2। उसी तरह से क्वार्टाइल चतुर्थक यानी कि चौथाई, 1/4 n/4 को बताते हैं। इसी तरह से है मेरे पास क्वांटाइल्स यानी कि पंचमक, यानी कि पांचवा हिस्सा, 1/5। भाई मीडियन आधा है, क्वार्टाइल 1/4 है और जो क्वांटाइल है ये 1/5 है, यानी कि n/5। जैसे मीडियन निकालते हैं तो n/2, इसी तरह क्वार्टाइल निकालेंगे तो n/4, क्वांटाइल निकालेंगे तो n/5। इसी तरह से ऑक्टाइल यानी कि 8वां हिस्सा, क्वार्टाइल का भी आधा, क्वार्टाइल का था चौथा हिस्सा, ऑक्टाइल यानी 8वां हिस्सा, अष्टमक यानी कि ऑक्टाइल यानी कि n/8। इसी तरह से है डिसाइल यानी 10वां हिस्सा, 1/10 है ना, 1/10 पार्ट, तो 1/10 यानी कि n/100। एक होता है परसेंटाइल, करते ना क्रिकेट में शतक, तो शतमक यानी कि 100, n/100। यानी कि मीडियन बताती है हमें सीरीज की बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू यानी आधी, ये बताती है चौथाई यानी 1/4, ये 1/5, 1/8, 1/10 और 1/100। क्योंकि हम n का यूज करेंगे इसलिए n का। मैं आपको इसलिए सारी चीजें लिखी हैं कि जैसे जैसे हम मीडियन कैलकुलेट करते थे बिल्कुल सेम वैसे ही हम ये सारी वैल्यूज निकालेंगे, इनका यूज हम समझेंगे और एक ही पैटर्न से। इसलिए एक क्वेश्चन लिया है मैंने जिसमें मीडियन नहीं पूछा उसने, मैंने फिर भी मीडियन निकाला है। इसलिए निकाला है कि हम मीडियन के तरीके से निकालना है। भाई जैसे जैसे आप मीडियन कर रहे थे वैसे वैसे सॉल्व करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो कंटिन्यूअस सीरीज हो। यानी कहने का सेंस ये है मेरा कि जैसे जैसे आप मीडियन सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको ये सारी वैल्यूज सॉल्व करनी है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग थोड़ा सा और कुछ खास बातें बताता हूं आपको। जैसे मीडियन में केवल एक ही पार्शियल वैल्यू यानी कि आधी मीडियन निकाल सकते हैं, लेकिन क्वार्टाइल में दो तरह के क्वार्टाइल होते हैं, एक क्वार्टाइल 1 और एक क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 देखिए, ये हमारे पास इसका भी आधा ले लूं तो दैट मींस कि मेरे पास क्वार्टाइल 1, और मैं यहां आ जाऊं तो ये हो गया मेरे पास क्वार्टाइल 3। यानी कि केवल 25% हिस्सा लेना है तो Q1, 50% हिस्सा लेना है तो मीडियन, 75% हिस्सा लेना है तो क्वार्टाइल 3। अब कभी कभी क्वेश्चन में हमसे बड़ा टेक्निकल बात पूछता है, वो हमसे कहता है सेंटर की 50%, सेंटर की पूरी सीरीज में सेंटर का 50%। अब 25% तो ये बताता है, 75% ये बताता है, तो 50% कौन बताएगा,
देखिए तुमको अगर मीडियन भी बता देगी, मीडियन केवल एक वैल्यू को बता रही है, जबकि हम सेंटर की 50% वैल्यू जानना चाहते हैं, सेंटर की 50%। तो सेंटर 50% निकालना है तो क्वार्टाइल 3 में से क्वार्टाइल 1 घटा दो तो निकल जाएगा आपके पास सेंट्रल 50% वैल्यू, सेंटर की 50% वैल्यू। ठीक है, अब इसी सेंस में आगे बढ़िए। देखिए जैसे क्वांटाइल इसमें 1 मतलब क्वांटाइल 1 यानी कि 1 2 3 4 4 क्वांटाइल निकाले जा सकते हैं। 8 वाले में 1 से लेकर 7 तक निकाले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान देना हम इसके अंदर O4 नहीं निकालते, ऑक्टाइल 4 नहीं निकालते, क्योंकि ऑक्टाइल 4 तो मीडियन ही होता है। देखो चेक करो ना, बताऊंगा मैं। इसी में डिसाइल D1 से लेकर D9 तक हम निकालते हैं, लेकिन इसमें भी हम D5 नहीं निकालते क्योंकि D5 वापस मीडियन ही है। इसी तरह से परसेंटाइल है P1 से लेकर P99 तक हम निकालते हैं, लेकिन P90 P50 ऑलरेडी मीडियन ही है। अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मीडियन कैसे है। तो अब इन सबको मैंने आपसे कहा कि करना किस फॉर्म में है, मीडियन के फॉर्म में। तो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं सीधा सीधा, है ना, इंडिविजुअल सीरीज का, फिर उसमें वो सब चीजें कैलकुलेट कर करके मैं आपको दिखाऊंगा, सो दैट कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह समझ में आ जाए। अगली वीडियो में मैं इसकी डिस्क्रीट सीरीज को लाऊंगा और तीसरी वीडियो में फिर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा उससे नेक्स्ट में कंटिन्यूअस सीरीज को, और हमारी पार्शियल वैल्यू का कंसेप्ट हमें पूरी तरह समझ में आ जाएगा। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है इस न्यूमेरिकल में, पढ़ते हैं इस न्यूमेरिकल को। वो मुझसे कह रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ बोथ द क्वार्टाइल्स। आपको दोनों क्वार्टाइल्स निकालने हैं। मैंने आपसे क्या कहा था क्वार्टाइल्स के लिए, क्वार्टाइल्स समझाते समय मैंने आपसे कहा था कि जब क्वार्टाइल्स होते हैं तो दो होते हैं, Q1 और Q3। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में Q1 और Q3 निकालना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंडिविजुअल सीरीज है जिसे हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। Q1 और Q3 पूछा है। एक उसने मुझसे पूछा है थर्ड क्विंटाइल, तो थर्ड क्विंटाइल यानी QN3 पूछा है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा है सिक्स्थ ऑक्टाइल, ऑक्टाइल 6, डिसाइल 8 डिसाइल, और एक उन्होंने मुझसे पूछा है 85th परसेंटाइल। बहुत सारे कुछ भी पूछ लीजिए, हमें देखिए कुछ भी पूछिए, करने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए हम इसमें बार बार कंफ्यूज होंगे ही नहीं। क्वेश्चन में इन्होंने मुझे वैल्यूज दे रखी हैं 10 12 15 5 6 18 30 27 25 और 20। ध्यान से देख रहे ना, ये इन्होंने मुझे वैल्यू दी हुई है। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हम मीडियन निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, सीरीज कौन सी है हमारी, इंडिविजुअल, तो यदि इंडिविजुअल सीरीज है तो पहला स्टेप है मीडियन को निकालने के लिए, क्योंकि सब कुछ मीडियन ही है। तो मीडियन को निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, और यदि हम पार्शियल वैल्यू निकाल रहे हैं तो असेंडिंग ही चाहिए। मीडियन तो डिसेंडिंग में भी निकल सकता था, उल्टा लिख लो तब भी आ जाएगा, लेकिन सारी वैल्यूज अगर आपको निकालनी है तो केवल एक ही ऑप्शन है कि आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में लें, बढ़ते हुए क्रम में लें। तो हमने इन सारी वैल्यूज को बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है। पहली वैल्यू सबसे पहले 5 थी, फिर 6, ठीक है ना, 10 12 15 18 20 25 27 30। आप इसे सीक्वेंस में लिख कर देखिए। क्योंकि हमें बहुत सारी वैल्यूज निकालनी है, इसलिए हम इसको नंबर भी मेंशन कर रहे हैं, सीरियल नंबर भी मैंने इसका लिख दिया है, जिससे कि आपको बार बार ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। कहीं मैं 6 ढूंढूंगा तो फिर 6 लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए मैंने सबके ऊपर नंबर लिख दिए हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिजिट है मेरे पास, 10 वैल्यू है, नॉट डिजिट, 10 वैल्यूज है मेरे पास। उन 10 वैल्यूज को मैंने सीक्वेंस में नंबर दे दिया है, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू 5, फिर उससे बड़ी 6 10 12 15 18, इसी तरह से मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया है, जैसे मैं हमेशा मीडियन को लिखता हूं। ये मैं सीरियल नंबर नहीं लिखता था, लेकिन इस बार इसने लिखा है क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज वो पूछ रहा है, तो थोड़ा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सीरियल नंबर, आइटम नंबर, अब मुझसे कहेगा 5th आइटम, तो 5th के नीचे वैल्यू है 15, आंसर सीधा 50, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई एक्स और ये एफ नहीं है, ये इंडिविजुअल सीरीज है, और इंडिविजुअल सीरीज में बढ़ते हुए क्रम में मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जब भी हम कोई चीज सॉल्व करते हैं, इंडिविजुअल करें चाहे डिस्क्रीट करें चाहे कंटिन्यूअस करें, एक बेसिक फार्मूला है हमारा मीडियन का। क्या फार्मूला है, n+1/2। अगर आप मीडियन निकाल लें तो n+1/2। यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था कि जिस चीज को निकाल रहे हो उसी से डिवाइड कर लो। क्या है, n+1/2 था।
यदि आप मीडियन निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, आपके पास है 10 वैल्यू, n प्लस 1/2 यानी मीडियन निकालने हैं तो पहले स्मॉल m निकालेंगे, तो 10 प्लस 1/2 यानी 5.5। अब 5.5 को निकालना है आपको, तो 5 पर वैल्यू है 15 और 6 पर वैल्यू है 18। ध्यान देना, फिफ्थ वैल्यू और फिफ्थ से नेक्स्ट वैल्यू, तो फिफ्थ वैल्यू 15 और सिक्स वैल्यू 18, तो 15 प्लस 18 15 प्लस 18, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 33 हो गया ना, डिवाइड बाय 2 16.5, ये निकल कर आ गया मेरा मीडियन। देखिए अगर ये समझ में नहीं आया तो ये सब कुछ टाइम वेस्ट है हमारे लिए। हाँ ये मैं बता रहा हूं क्योंकि इसी पर फोकस किया है ना हमने, आज तक सारी वीडियो इसी पर पढ़ी हुई है हमने। मीडियन यानी पहले स्मॉल m n प्लस 1/2, क्योंकि हम इंडिविजुअल सीरीज पढ़ रहे हैं इसमें, इसलिए हर जगह हम n प्लस 1/2 इसे निकालेंगे तो n प्लस 1/4, इसे निकालेंगे तो n प्लस 1/5, n प्लस 1/8, यही करते चले जाना। तो n प्लस 1/2, 10 प्लस 1/2 5.5, फिफ्थ आइटम और सिक्स्थ आइटम दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया, 16.5 मेरा आंसर आ गया। ये मीडियन उन्होंने पूछा नहीं था, मैंने फिर भी निकाल कर दिखाया क्योंकि मैं इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। अब जो कहा क्वार्टाइल 1, अब ध्यान देना इसी फार्मूले को रिपीट कीजिए, n प्लस 1/4 क्योंकि क्वार्टाइल निकाल रहे हैं। कैपिटल M के लिए पहले स्मॉल m निकालना पड़ा, ऐसे ही कैपिटल Q के लिए स्मॉल q। अब ध्यान देना जो इसके साथ वैल्यू डिजिट फीड है, जैसे n प्लस 1/2, मीडियन का कोई वैल्यू नहीं थी, मीडियन का कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन इसमें 1 लिखा हुआ है, तो इसी फार्मूले में 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, n प्लस 1/4 इंटू 1, तो n 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाय 4 2.75, 1 से मल्टीप्लाई करा 2.75। यदि मैं क्वार्टाइल 3 निकालूंगा तो इस 1 की जगह मैं लिखूंगा 3, यानी स्मॉल q निकालना है तो n प्लस 1/4, ये फार्मूला है मेरा बेसिक, सब में यूज करें ना, n प्लस 1/2, इसमें n प्लस 1/4, लेकिन हम कौन सा निकाल लें, क्वार्टाइल 3, तो मुझे 3 की करनी होगी मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करके आया था 2.75, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आया 8.25, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये स्मॉल m, जैसे हमने यहाँ निकालते ना स्मॉल m, इसीलिए ये स्मॉल q1 और ये स्मॉल q3 है। अब निकालना है मुझे क्वार्टाइल, क्वार्टाइल 1 यानी कैपिटल क्वार्टाइल 1। अब कैसे निकाल, देखिए जब मैं मीडियन निकालता हूं तो मीडियन में क्या खास बात होती है कि मीडियन या तो परफेक्ट वैल्यू होती है या फिर 5.5 6.5 यानी 0.5 होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, क्योंकि कितना ही कर ले लीजिए आप, कोई 12 होते तो 1 जोड़ दो 13 है ना, 6.5, तो ये 0.5 से ज्यादा कम नहीं होता, तो इसलिए हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन यदि ये वैल्यू दशमलव लगाने के बाद डेसिमल लगा ना, इसके बाद 0.5 नहीं है, कुछ और है, जैसे 0.75 है 0.25 है, कुछ भी हो सकती है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में मीडियन भी सॉल्व कर सकता हूं मैं, ऐसे ही जो मैं क्वार्टाइल कर रहा हूं वैसे मीडियन भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मीडियन में लगाने की जरूरत ही नहीं, आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहां पर अब सेकंड वैल्यू, मतलब जैसा जैसा फार्मूला होगा, ये सेकंड वैल्यू है तो सेकंड आइटम प्लस डेसिमल के बाद की वैल्यू 0.75, सेकंड के बाद वैल्यू होगी थर्ड, तो थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम। अगर हम क्वार्टाइल 3 निकाल रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है 8.25, इसको सॉल्व करेंगे तो 8th आइटम, तो डेसिमल के बाद 0.25, 8 के बाद नेक्स्ट आइटम 9th आइटम माइनस 8th आइटम। समझ में आ रही है? अब यहां से उठाइए, अब आपके पास वैल्यू क्या थी, सेकंड आइटम, सेकंड आइटम कितना है, सेकंड आइटम है 6, सेकंड आइटम दिया मैंने 6, फिर 0.75 है, ये थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड वैल्यू कितनी है, थर्ड वैल्यू है 10, तो 10 माइनस 6, तो 10 में से 6 को माइनस किया बचा 4, 4 की मल्टीप्लाई 0.75 में करी, ध्यान देना इसको प्लस माइनस बिल्कुल बाद में करना है, तो 4 इंटू 0.75 यानी 3, 6 प्लस 3 आ गया 9। इसी तरह से क्वार्टाइल 3 निकाला तो हमने 8th आइटम, ध्यान से ना ये वाली वैल्यू है 8th आइटम प्लस 0.25, 9th माइनस 8, तो 8th आइटम यहां देखिए 8th आइटम है 25, 8th आइटम है 25 प्लस 0.25 इसमें है ही है, 9th आइटम, 9th आइटम कितना है 27 माइनस 25, 27 माइनस 25, तो पहले से सॉल्व किया 25, 27 माइनस 25 कितना आ गया 2, 2 की मल्टीप्लाई 0.25 में करी, 2 था और 2 की मल्टीप्लाई 0.25 में करेंगे तो 0.5 आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए आसान है, 0.25 इंटू 2 तो 0.5, तो 25 था ही, 0.5 जोड़ दिया 25.5, इस तरीके से ये सॉल्व होता है। सारे ही ऐसे होंगे इसलिए कोई कंफ्यूज नहीं है, थोड़ा कम समझ में आया तो अगली चीज समझ लीजिए। जैसे नेक्स्ट उन्होंने मुझसे पूछा QN3 निकालिए, तो QN3 निकालने का मतलब क्या है,
फिफ्थ वाला पार्ट है ना, तो n प्लस 1/5, लेकिन कौन सा वाला, थर्ड वाला। ये ध्यान दे लेना कि ये थर्ड है तो थर्ड निकालना है मुझे, ये क्यों n, तो ये तो n/5 होता है यानी n प्लस 1/5, लेकिन कौन सा वाला, थर्ड वाला, तो थर्ड की मल्टीप्लाई, तो n प्लस 1/5 इंटू तीसरा वाला, तो 33 डिवाइड बाय 5 6.6, फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी सिक्स्थ आइटम प्लस डेसिमल के बाद 0.6 और सिक्स्थ नेक्स्ट आइटम है सेवंथ माइनस 6। तो अब देखिए सिक्स आइटम, यहां पर सिक्स आइटम कितना है 18 प्लस 0.6, ठीक है ना। इससे नेक्स्ट आइटम कितना है 7, कितना है 20, सेवंथ आइटम है 20, तो 20 माइनस 18 बचे 2 की मल्टीप्लाई 0.6 में की 1.2, 18 में जोड़ दिया 19.2, समझ में आ रहा, देखिए 20 में से 18 के 2, 0.6 में मल्टीप्लाई कर दी तो 1.2 आ गया, 18 में जोड़ दिया 19.2, ये आया क्वार्ट, मतलब कौन सा क्या निकाला तुमने, क्विंटाइल, सब टाइल्स ही है ये, क्विंटाइल्स, क्विंटाइल्स 1/5 होता है, थर्ड पूछा था इसलिए थर्ड से मल्टीप्लाई करी, फिर जो वैल्यू आई उससे हमने कैपिटल QN3 निकाला, उसके लिए जो डेसिमल से पहले वैल्यू होती है वो वाला आइटम, डेसिमल के बाद की वैल्यू सीधी सीधी, और जो वैल्यू जैसे डेसिमल से पहले 6 था ना, तो 7 माइनस 6 आइटम्स। अब इसी तरह से उन्होंने मुझसे पूछा ऑक्टाइल 6, कोई बात नहीं, ऑक्टाइल माने 8, तो n/8, तो n प्लस 1/8, लेकिन कौन सा वाला 6, तो 6 की मल्टीप्लाई। फोकस करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, टिपिकल नहीं है। n प्लस 1/8 कौन सा वाला पूछ रहे हैं, 6 वाला, तो 6 की मल्टीप्लाई, तो n 10 प्लस 1 इंटू 6/8, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया 11 इंटू 6 66 डिवाइड बाई 8 8.25, कर लें डिवाइड 8.25। अब 8th आइटम प्लस 0.25 दशमलव के बाद का, और 8 के बाद कौन सा आइटम होगा 9 माइनस 8, तो आ जाइए 8th आइटम कौन सी, 8th आइटम है 25 प्लस 0.25, इससे नेक्स्ट 27 माइनस 25, तो 27 माइनस 25 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया ना, 27 माइनस 25 2 की मल्टीप्लाई 0.25 यानी 0.5, और 25 प्लस 0.5 25.5, तो ये आंसर्स हमारे आते चले जा रहे हैं। ये ऑक्टाइल 6 का आंसर है, ये क्वांटाइल थर्ड का आइटम है, ये क्वार्टाइल थर्ड का आंसर है, ये क्वार्टाइल 1 का आंसर है, सब अलग अलग आंसर्स निकल कर आ रहे हैं। ये आंसर्स नहीं है, ये स्मॉल निकाले हैं फिर इनका कैपिटल निकाला है, स्मॉल निकाला है कैपिटल निकाला है, स्मॉल निकाला है कैपिटल निकाला है, इसीलिए उन्होंने पूछा D8 डिसाइल 10वां हिस्सा, यानी कि n प्लस 1/10, लेकिन कौन सा नंबर 8, तो n प्लस 1/10 का 8वां नंबर, तो n तो 10 है मेरे पास, तो 10 प्लस 1/10 इंटू 8, तो 10 प्लस 1 11 इंटू 8 88 डिवाइड बाई 10 8.8। मैथमेटिक्स तो करना है सिंपल भाई, 10 प्लस 1 11, 10 से डिवाइड कर दो 1.1 ऐसे कर लो इंटू 8 8.8। अब फिर वही 8वां आइटम यानी 8th आइटम, फिर दशमलव के बाद की वैल्यू 0.8, और 8वें से नेक्स्ट वैल्यू 9वीं माइनस 8। तो आइए वापस 8वां नंबर कौन सा था, ये 8वां नंबर 25 डेसिमल के बाद 0.8, और 8 में से नेक्स्ट वैल्यू 27 माइनस 25, यानी कि फिर 2 बच गया, 0.8 में मल्टीप्लाई करी 8 इंटू 2 16 यानी कि 1.6, 25 में जोड़ दिया 25 प्लस 1.6 यानी 26.6, निकल कर आ गया हमारे पास D8 इजीली, है ना। अब हम पढ़ेंगे P85 परसेंटाइल यानी 100, n/100, यहां पर लगाएंगे n प्लस 1/100, लेकिन कौन सा वाला 85, तो n प्लस 1/100 85 वाला, तो n 10 प्लस 1/100 कौन सा वाला 85 नंबर वाला, तो 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.11, कैलकुलेटर चला लो ना, 0.11 इंटू 85 9.35। अब 9.35 हमारा हो गया P85 स्मॉल। अब इसका कैपिटल यानी कि पूरा परसेंटाइल 85 निकालना है, तो 9th आइटम डेसिमल के बाद की वैल्यू 0.35, 9 नंबर के बाद 10वां नंबर माइनस 9वां नंबर। आ जाइए वापस इधर आ जाइए, 9th आइटम 27, 9th आइटम 27.35, उसके बाद नेक्स्ट आइटम 30 माइनस 27, 30 माइनस 27 बचे 3 इंटू 0.35, 3 इंटू 0.35 1.05, 105 होगा ना, तो 1.05, तो 27 प्लस 1.05 यानी 28.05। सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन।
यानी कि कुछ भी कैलकुलेट करें बिल्कुल एक जैसा पैटर्न है, आपको उस पैटर्न को अचीव करना है, उस पैटर्न को समझना है कि भाई जैसे जैसे आप मीडियन निकाल रहे हैं वैसे वैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। मीडियन निकालते समय हमें नेक्स्ट वाले फार्मूले को लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि डेसिमल के बाद 0.5 होता है। आप चाहे तो लगा सकते हैं, कहो तो मैं यहाँ भी आपको ये समझा दूं कि मीडियन में भी उस फार्मूले को लगाकर आप सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। यानी कि फिफ्थ वैल्यू देखिए जगह फिफ्थ वैल्यू कितनी है, फिफ्थ वैल्यू है 15, तो यहां समझा रहा हूं, प्लस इसके बाद कितनी वैल्यू है 0.5 प्लस 6 वैल्यू माइनस फिफ्थ वैल्यू, 6 वैल्यू कितनी है 18 माइनस 15, 18 माइनस 15 कितना हो गया 3 की मल्टीप्लाई 0.5 में करोगे, 3 की मल्टीप्लाई 1.5 15 में जोड़ दो, आ गया वही 16.5। बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडियन में जरूरत नहीं पड़ती थी, यहां जरूरत पड़ती है। तो इंडिविजुअल सीरीज का जो कंसेप्ट है ये हमें पूरी तरह समझ में आना चाहिए। और यदि वो हमसे पूछता सेंट्रल 50% वैल्यू, तो क्वार्टाइल 3 25.5 में से हम माइनस कर देते 9। जैसे ये वैल्यू निकालने तो क्या निकालते हम 25.5 माइनस 9, तो निकल कर आ गई सेंट्रल 50% वैल्यू। इसी तरह से सेंट्रल 80% वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सेंट्रल 80% वैल्यू निकालना है तो P90 माइनस P10 है ना। सेंट्रल 85% वैल्यू भी निकाली जा सकती है, ठीक है ना भाई। ये कितना हो गया 90 माइनस 10 80। P अगर आप 75 चाहते हैं तो P90 माइनस P15 निकल कर आ जाएगा सेंट्रल 75% वैल्यू। तो जो भी आप निकालना चाहते हैं वही पार्शियल वैल्यू आपकी सॉल्व होती रहेगी बिना किसी कंफ्यूजन के। और हमने इसको पूरी तरह पढ़ा है इंडिविजुअल सीरीज में। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे इसकी डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।